In this video we are going to discuss about the lysosomes. तो lysosomes जो होते हैं वो एनिमल सेल्स के अंदर मिलती हैं, ऑर्गेनेलीज, और ये स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है. इनका जो डायमीटर होता है वो 0.4 से 0.8 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है. एंड इनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर लिपोप्रोटीन्स होते हैं और जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो वेरिएबल होता है. एंड they contain the digestive enzymes primary lysosome और secondary lysosome. primary lysosome जो है वो एज ए स्टोरेज ग्रेन्यूल की तरह काम करता है और जो secondary lysosome होता है वो फेगोसाइटिक वेक्यूल ऑटोफेजिक वेक्यूल की तरह काम करता है. सो जो secondary lysosome होता है उसके अंदर कुछ डिफरेंट एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम्स होते हैं. तो ये क्या करते हैं, दे एक्ट एज दी मतलब वो ऑटोफेजिक विक्यूल की तरह काम करते हैं. सुसाइडल बैग्स भी इनको बोला जाता है. सो एंजाइम्स जो होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम के वो सिंथेसाइज होते हैं बाय दी राइबोसोम्स और वो एक्यूमुलेट कहाँ पे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं. वहाँ से वो पेनिट्रेट करते हैं गोल्जी में एंड दे एक्वायर द मेम्ब्रेन कोटिंग. सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन की, सो बैक्टीरिया जो था ये हमारे सेल है. दिस इज़ दी सेल. सेल के अंदर बैक्टीरिया इन्वेड कर गया. उसके बाद क्या हुआ, वो फेगोसोम के साथ फ्यूज़ करा. फ्यूज़ होने के बाद वो लाइसोसोम भी और लाइसोसोम और फेगोसोम फ्यूज़ हुए. लाइसोसोम के पास क्या होता है, लिटिक एंजाइम्स होते हैं. तो वो लिटिक एंजाइम्स क्या करेंगे, वो जो बैक्टीरिया है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, उसको डाइजेस्ट कर लेंगे और फिर ये जो बैक्टीरिया होता है वो क्या हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है. सो इस टाइप के वैक्यूल्स को हम डाइजेस्टिव वैक्यूल्स बोलते हैं एंड दीज आर द हेट्रोफेगोसोम. ऑटोफेजिक वैक्यूल्स जो होते हैं वो लाइसोसोम्स कंटेन अ पार्ट ऑफ सेल फॉर डाइजेस्टिंग इट. जैसे स्टारवेशन मतलब खुद के सेल को खुद ही खा जाना, जिसको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं. तो जब स्टारवेशन आती है यानी कि बहुत ज़्यादा आपने काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया, जो भूखमरी वाली कंडीशन होती है ना, वो वाली स्टारवेशन वाली जो कंडीशन है उसमें क्या होता है कि जो आपके लिवर सेल्स हैं उसके अंदर बहुत सारे ऑटोफेजिक वैक्यूल्स आ जाते हैं, बन जाते हैं एंड फॉर्म्ड इफ़ डाइजेशन इज़ इनकम्प्लीट. कुछ सेल्स में जैसे अमीबा है या प्रोटोजोआ है, उनके अंदर क्या होता है कि जो रेजिडुअल बॉडीज़ हैं दे आर एलिमिनेटेड बाय द डेफिकेशन और इट मे ओरिजिनेट फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स. ये जो ऑटोफेजिक वैक्यूल्स हैं वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से भी ओरिजिनेट हो सकते हैं. बेस्ट काम कब करते हैं, एसिडिक पीएच पे करते हैं. व्हेन इट रिलीज एंजाइम्स आउटसाइड द सेल एंड डाइजेस्ट सराउंडिंग स्ट्रक्चर, उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं. कि अगर वो बाहर एंजाइम्स रिलीज़ कर रहा है और बाहर वो डाइजेस्ट कर रहा है अपने सेल से बाहर, तो उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर बोलते हैं. और इंट्रा सेलुलर मतलब कि वो अंदर उसको डाइजेस्ट कर रहा है. फर्टिलाइजेशन में अगर हम देखें तो जो स्पर्मेटोजोआ होता है उसके अंदर उसका जो हमारा स्पर्म होता है उसका ओवल हेड होता है एंड उसकी यहाँ कैप पर क्या होता है और पीछे टेल होती है. तो कैप में एक लाइसोसोमल एंजाइम होता है विच इज़ हायालुरोनिडेज. ओके, सो ये इस तरीके से वो फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है. एंड रिमूवल ऑफ डीजेनरेटेड सेल्स, जो हमारी बॉडी में डेड सेल्स हैं, डीजेनरेटेड सेल्स हैं, उनको रिमूव करने के लिए हेल्प करते हैं. एंड ब्रेकडाउन ऑफ द लाइसोसोम इन सर्टेन सेल्स ट्रिगर टू स्विच ऑन द माइटोसिस प्रोसेस. तो एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो लाइसोसोम्स होते हैं उनको सुसाइडल बैग्स बोला जाता है और वो केवल एनिमल सेल्स के अंदर ही पाए जाते हैं. So this is all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a good day.